अब जो होगा हमारा अध्याय 2 होगा प्रकाश का अपवर्तन। इसका हम ऑब्जेक्टिव देखें, इससे पहले हमने प्रकाश के परावर्तन के ऑब्जेक्टिव देखे, इसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ देखो। पहला क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है किसी बिंब का, बिंब यानी वस्तु, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए। अब समझो, पहले तो उत्तल लेंस अवतल लेंस में सस्पिशन को हटाने की कोशिश करो। हम उसमें पहले उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसे करके रहता है ऐसे, और इसमें जो लाइट आवे से कैसे करके आता है, ऐसे करके लाइट आता है, ऐसे करके एक जगह जाके मिल जाता है। और वही अगर हम देखिए कौन लेंस का, अवतल लेंस में लाइट इधर से आवे रहे और इधर से की करे रहे, फैल जाए रहे कि नहीं रहे। अब सीधा सीधी रहे ऐसे करके। अब इधर से जब आ रहा था, इधर मिल रहा था, एक प्रतिबिंब इधरे बनेगा, एक प्रतिबिंब इधरे बनेगा। और जैसे जैसे इधर घस करे वैसे वैसे वो भी घस करे कि नहीं रे, वही। तो वो पहले तो अगर बात कर ले समान का, चाहे अवतल लेंस हो या दर्पण हो, क्या हुआ और देखो, पहला क्वेश्चन है किसी बिंब का प्रतिबिंब, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त हो जाए तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाएगा, वक्रता केंद्र पर। एक उत्तल लेंस की क्या होता है, एक उत्तल लेंस हाँ, यानी कि उत्तल लेंस के बारे में कह रहा है, यानी कि किनारे के अपेक्षा बीच में की रहेगा मोटा। अगर बीच की बात करें तो बीच के अपेक्षा किनारा में की रहेगा पतला। अपेक्षा का मतलब जहां लेंगे बाद में ध्यान रखें, यानी किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस का है कि हम बताए इसका प्रकाश इधर की ओर फैलेगा, जब फैलेगा तो लाइट कहाँ बनवाएंगे, अगर पीछे ही बनता है कि नहीं बनता। और जब इधर बन रहा है तो सीधा सीधी बात है अवतल दर्पण में ही बनेगा। क्यों काल्पनिक जो लेंस में इधर बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है, और इधर बन रहा है तो क्या बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। क्योंकि हम लेंस में देखे थे ना उस दिन प्रैक्टिकल करके, ऐसे करके बन रहा था, इधर तो वास्तविक बन रहा था, जिसमें ऐसे रखे थे इसको वस्तु को, और बाद बीच में हम रखे लेंस को, इधर रखे थे मोमबत्ती को, तब इधर बन रहा था कि नहीं बन रहा था। वही इधर वो ध्यान रखना है कहाँ पर वास्तविक बने, कहाँ पर काल्पनिक बनेगा। एक एंगस्ट्रम, ए टू द पावर सुनना रहे ऊपर में, एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, 10 एम माने मीटर, समझिए, माने 1/10 का पावर 10 यानी 1/10 को सुना देवे तब एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है, समझ गया। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, वहां देगा बुआ 8 पावर देगा, घात में देगा मीटर पर। सस्पेंशन नहीं हो मीटर प्रति सेकेंड कि किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड, समझ गया। मीटर माने 1 मीटर 1 सेकेंड, समझ गया। तो उसमें रहे 1 मीटर ट्रेवल करे मतलब 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करे, मैं किलोमीटर की बात करें तो कितना लेता है 1 सेकेंड। और वही मीटर में देखिए तो 30 करोड़ जाए में कितने सेकेंड, मीटर में 1 सेकेंड लेता है, समझ गया। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस की अगर फोकस दूरी, लेंस कौन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उसकी क्षमता कह रहा है निकालने के लिए, क्षमता लेंस की क्षमता कैसा मतलब डायोप्टर, उसका फॉर्मूला की हो रहेगा 1/f, तो उसका की हो जाएगा। अब है कौन लेंस, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस ऐसे रहेगा, फोकस दूरी इधर बनेगा, जब इधर बनेगा तो प्लस में बनेगा, तो इसका अब है गया फोकस दूरी कैसे हो गया +20 और उसके बाद हमको निकालना कथी है, लेंस की क्षमता निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा 20, तो 1/f होता है। तो हम जानते हैं ये जो मीटर में हो कथी हो मीटर में हो, तो सेंटीमीटर में बदले पड़ेगा, तो ऊपर में हो जाएगा 100/20, क्योंकि फोकस करते दिल 20 तो कटिया करते हैं 5, वह प्लस में होगा कि नहीं होगा, प्लस में होगा 5 डायोप्टर होगा, डी हो जाएगा। अलग कह रहा है कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस है, अपसारी माने की प्रकाश को फैलाएगा। अब बताओ उत्तल या अवतल, अपसारी बोल रहा है, अवतल। उत्तल लेंस में प्रकाश एक जगह ला रहा है ना, अवतल लेंस में ना फैला रहा है ना, तो अवतल लेंस फैला रहा है तो अपसारी हो गया, अभिसारी किस लिए,
उत्तल लेंस के लिए। नेक्स्ट क्या, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात में। हम बताए ना, जिधर से हल्का फुल्का जगह रहेगा उधर से ठहर निकल जाएगा, और जिधर रहेगा ज्यादा, और जानबे करते हैं हवा का पानी की तुलना करो तो हवा से ज्यादा मतलब कि अरे चाल क्या किस में, हवा में तो ज्यादा चाल होगा, पानी में कम रहेगा। क्या है कि पानी का कण ज्यादा सटा हुआ है कि नहीं है, इसलिए उपयोग जगह कम है निकले के लिए। अब कह रहा है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कह रहा है किस लेंस का, मतलब लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस के आवर्धन का क्या फॉर्मूला होता है? आवर्धन माने वही m बराबर v/u। इसमें हमेशा प्लस में ही की करेगा होगा, समझिए। वायु की अपेक्षा किस में हवा का जो स्पीड, सॉरी प्रकाश का स्पीड होता है कम होता है, मतलब अधिक होता है? निर्वात में अधिक होगा। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है? भिन्न भिन्न है। निर्वात में कुछ और, वायु में हल्का 19-20 का फर्क होता है, पानी में जाओ कुछ और, शीशा में जाओ कुछ और, यानी माध्यम जब अलग अलग कर रहे हैं तो स्पीड भी घट बढ़ रहा है कि नहीं कर रहा है? बढ़ रहा है। लेंस के जो मुख्य फोकस की संख्या क्या हुए है? 2 है। हम जाने छिए इधर एगो इधर, तो नो होता है f1 f2 होता है कि नहीं? 2 फोकस होता है हमेशा। लेंस जो होता है, किसी भी लेंस के आभासारी लेंस केकरा कहै छै? उत्तल लेंस। निम्न में से कौन से पदार्थ का प्रयुक्त लेंस मन में हम नहीं करे? मिट्टी को उपयोग। जल का, कांच का, प्लास्टिक का करते हैं, मिट्टी का नहीं करते। मिट्टी याद रखेगा, तो अगर मिट्टी नहीं रहे इनमें से सभी रहेगा कि नहीं, मतलब उसमें कार्य के लिए रहेगा, क्वेश्चन चेंज रहेगा। कह रहा उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बने छे? जब होगा उत्तल लेंस में। कौन लेंस में? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस हम जानते हैं ठीक ठाक बनेगा, वास्तविक बन सकता है, सब कहीं न कहीं बनेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा काल्पनिक कब बनते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच रहता है तभी क्या है, पहले अनंत पर रहते तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बने रहे। अब एक देख क्यों, क्योंकि देखिए इसमें लेंस है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस मतलब टकराए भी, टकराए सब कहाँ से जाएगा? अब जगह की नाम है फोकस। उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, दर्पण हो या कोई भी दर्पण हो, सब टकरा के ससुरा कहाँ मिले रहे? फोकसे पर मिले। हम जाने छे जब उत्तल लेंस ठीक है तो टकरा के वस्तु का आएगा, कहाँ पर जाकर टकराएगा? किसी भी वस्तु का आएगा प्रकाश, कहाँ पर टकराता है? होगा, यानी उसका प्रतिबिंब अनंत पर रखा है तो उसका फोकस पर बनेगा। और जैसे ही एक डेग आगे तो इहो एक डेग आगे, इहो एक डेग आगे तो इहो एक डेग आगे, क्योंकि भाई साहब लेंस है, दर्पण थोड़ी ना है ना दर्पण में तो ससुरा सटेगा एक दूसरे का। नहीं देखो, फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक में कौन सा लेंस का उपयोग है? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्या है कि बड़े एरिया को तनिक न करे है ना, अब पता चले छोटका कोई बड़का कर लिए, अब फोटोग्राफी फोटो खींचे तो भारी दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब वो तो होता है माइक्रोस्कोप वाला, माइक्रोस्कोप में छोटका ब्लॉक बड़का करे है ना, छोटका ब्लॉक बड़का किसको करना है? नहीं इसको अभी क्या कर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस माने देखे के लिए किस लेंस का उपयोग करे? तो कौन सा लेंस हो जाए? तो उत्तल लेंस देखे के लिए करा, मतलब उसमें सामने में जो लगा रहता है ना अवतल लेंस लगा रहता है, समझ गए? अवतल लेंस रहेगा ना, तब बहुत दूर को प्रकाश को क्या करेगा? एक जगह केंद्रित करेगा, और उसके बाद अंदर में देखे के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करा जाए। शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़े के लिए किस लेंस के फोकस दूरी का पसंद करना बहुत ही जरूरी है? 5 सेंटीमीटर उत्तल, क्योंकि उत्तल लेंस देख लिए ऐसे करे रहिए तो छोटका वस्तु को बड़का भी बनबे, क्योंकि बड़के वस्तु को छोटका बने, बड़ा प्रकाश को छोटा बना रही है, छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाएगा। वो हम कहते हैं सेंटीमीटर वाला हो जाए, 5 सेंटीमीटर का वो लेंस का साइज हो जाए, समझिए। तब अच्छा खासा की करते हैं, दिखते हैं। मैग्नीफाइंग लेंस था ना, चीटी का मार दिया खचरा, जलाए के मार दिल के मच्छर उच्छर का। कह रहा प्रकाश की न्यूनतम चाल सबसे कम किस में हो? कांच में। मिट्टी तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें लाइट ट्रेवल नहीं करता है। कह रहा एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगी? अवतल लेंस के बने। दर्पण और लेंस में फर्क होता है, समझ गया? निम्न में से कौन लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक है? डायोप्टर। और एक और थोड़ा ऐसा मात्रक होता है लेंस की क्षमता 1/f। अब फोकस को मीटर में 1/m मीटर हो रहे कि नहीं? हम बताए सूत्र से ही फॉर्मूला बने कि नहीं बने? जैसे हम बेग का फॉर्मूला की जाने मीटर पर दे सके, तो बेग बराबर फॉर्मूला, बेग बराबर सूत्र की हो दूरी बटे चाल। किसका? समय का पूछे, किसका पूछ लिया? बेग चाल का, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का ऐसा मतलब मीटर और समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड होता है कि नहीं होता है? होता है।
अगर लेंस का क्षमता कैसे है मतलब डाउट, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/2। किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल लेंस। कैसे होता है समझ के लिए, क्या है कि इधर से बनाओ, इधर जाके बन रहा, हमेशा हमेशा इधर बन रहा है तो प्लस सेम होगा, और उसमें तो हमेशा पूरा माइनस सेम हो चुके अवतल लेंस में। अवतल लेंस में माइनस में हो रहा है तो उसमें प्लस की तो बात क्या, इधर जो भी बनेगा किस में बन रहा था? ऐसे था ना। तो इस साइड हम तो अपना एंगल से देखिए तो इस साइड हम प्लस ले रही है ना, क्योंकि एक्स अक्ष में इस साइड प्लस इस साइड माइनस लेते हैं ना। अपना एंगल देखिए, हम तुम्हारे एंगल से बता रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रकाश का लाइट जैते किरण जैते तो किधर मुड़ेगा? विरल से जाएगा सघन में। अब जाने छे विरल से सघन में जब अछोक्का से भारी भारी हम तो इधर सटबे, और वही सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। चिन्ह के निर्देशांक परिपट्टी के अनुसार धनात्मक फोकस दूरी केकर होते हैं? उत्तल लेंस का होगा और उत्तल दर्पण का भी होगा, समझ गया। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए पर बताओ आपतन कोण और परावर्तन कोण में की संबंध है, मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण में की संबंध है? समझ कहाँ जाए? सघन माध्यम से विरल। पहले समझे किसका अधिक होगा ये पूछ रहा क्वेश्चन, समझो क्या किसका अधिक होगा? अपवर्तन का है क्या, जा किस में सघन माध्यम से। अब विरल माध्यम तो छिहल जाएगा तो कौन ऊपर में आए या कौन नीचे में? आर, आर के वैल्यू ज्यादा होगा, इसे समझल करल करो। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में जितना भी दूरी होते कहाँ से मापल जाए? हर एक जगह ध्रुवे से मापे रही है कि नहीं मापे रही है? हाँ। कांच का एक समतल पट्टी के श्वेत किरण तिरछी आपतित हुई निम्नलिखित अपवर्तन पर साथ घटित होती है। तो कांच के एक समतल जो समांतर पट्टी पर श्वेत किरण अगर तिरछी आपतित हो रहे हैं तो वह प्रथम अपवर्तन के घटित होगा। तो पहले तो कुछ भी विचलन होगा ना, विचलन की क्रिया होगी तभी ना कुछ भी होगा ना, तभी होगा। विचलन करे के बाद ही अपवर्तन की घटना होते है। विचलन नहीं करेगा तो भाई सब अपवर्तन से कर नहीं रहा। वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कते हो? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक, 1 से अधिक। प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को लेंस क्षमता कहे छे। सही से याद रखल करल। वायु में अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी में फैलाएगा और जाने छिए एक जगह केंद्रित होगा ना। हाँ 2D क्षमता वाले लेंस के फोकस दूरी कितने होते हैं? 2D लेंस क्षमता वाले लेंस के फोकस दूरी हाँ 50 क्योंकि हमको डी के जगह 2 बैठे गुनाम से तो उधर बटे में जाएगा, सीधी से कर जाएगा। अब 1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस के कितने होगा? मीटर में देल सके तो लेंस की क्षमता कितने होते हैं? 1 मीटर। हाँ एक 1/f तो 1 मीटर में हो छिके। एफ को अगर मीटर में डालवे करबे तो मीटर मीटर एक कर देते तो एक होगा। अब उत्तल लेंस छिके तो वहां पर फोकस दूरी उत्तल लेंस में प्लस की ओर ही बने बनबे करे। 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अगर लंबवत आते, लंब जैसे इधर हवा है इधर पानी है, लंबवत गिरेगा तो बताओ आपतन कोण कितने होते हैं? 0 डिग्री हो जाए। माध्यम या कुछ हो, इधर हवा मान लो माध्यम, मान के माध्यम कहाँ समझो? हवा और पानी मान लो दूसरा माध्यम से, हवा और पानी जहाँ टकरा रहा है ना वो थोड़ा सा ही लेयर ही उसका मतलब बीच का सीमा कहलाता है, समझ गया ना? सीधा सा उन्हें हवा है इधर पानी है तो बीच का हल्का सा लेयर जहाँ दोनों संपर्क कर रहा है वही ना उसका सीमा होगा ना। होगा। हम जाने थे लंबवत गिर भी तो भाई लंबवत नहीं, तिरछा गिर भी तभी ना कुछ मुड़वी उड़वी, लंबवते गिर रही तो लंबवते निकल जाए। लंबवत में जानवे करता है लाइटो लंबवते जाता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण 0 ये हो जाते दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत गिरती है तो की हो? बिना मुड़े सीधे। लंबवत गिरेगा तो मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होती है तो तब अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो अपवर्तन होता है। तो आंसर क्या है? प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण। तो चाले न घट रहा है ना, पहला माध्यम कुछ और चाल, दूसरा माध्यम कुछ और चाल। अब देख ले जैसे हवा से पानी में आया तो चाल घट जाएगा, आप पानी से हवा में गए तो चाल बढ़ जाएगा। तो क्या घट बढ़ क्या रहा है? स्पीड ही ना घट बढ़ रहा है। ऊर्जा में तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक ऊर्जा लियो तो ये ले जेबे या शोषण कर लेगा। तो यहाँ पर चाल की बात है, मेन परिवर्तन हो जाता है चाल में। अब देखिए
प्रकाश का अपवर्तन किसको दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन किसको दर्शावे? अगर कोई परावर्तन हो रहा, अपवर्तन सॉरी अपवर्तन की घटना हो रहा है किसको दर्शावे? भ्रम। भ्रम, प्रकाशीय भ्रम। जैसे सांझ के सूरज उगे कि नहीं उगे, अब पानी में जो अथी सिक्का डाल दो तो हल्का उभा उठा हुआ महसूस होता है, पेंसिल या छड़ी डाल दो टेढ़ा, तो भ्रम हो रहा है ना, भ्रम से प्रकाशीय। अब भ्रम किसके कारण है? प्रकाश के कारण, तो प्रकाशीय भ्रम उसको बोलते हैं। भ्रम मतलब की होता है, मतलब सही से एक्यूरेट पता नहीं रहे। बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। ठीक। सूर्यास्त के समय क्षैतिज के किरणें, मतलब सूर्यास्त के समय क्षैतिज के नीचे चले जाने पर सूर्य भी कुछ समय के लिए दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, क्योंकि छोटा चीज को बड़ा दिखाएगा। हाँ, उत्तल लेंस के फोकस दूरी अगर दुगुनी कर दी जाए, यदि यदि वस्तु जो उत्तल लेंस के फोकस और फोकस दूरी के दूनी दूरी के बीच हो, फोकस और फोकस दूरी के उत्तल लेंस उसा होगा, तो उसमें कह रहा है कि फोकस दूरी से दुगुनी हो चाहिए, फोकस दूरी की हो चाहिए दुगुनी हो चाहिए। अब दुगुनी हो के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब कथी बनते? तो पहले तो देखे उत्तल छे, तो पहले ऑप्शन के छटना चालू करबे भाई, उत्तल छिके तो फोकस अंदर थोड़ी ना बन रहा है ना, इधर बने पहला वास्तविक से छाटबे, देखबे कोनो में आभासी है तो आभासी कट मार देगा, अगर आभासीय तीनों चारों कट भे गए तो या दो तो से बचेगा, फिर अगला बनेगा उल्टा बनेगा, जो वास्तविक बनेगा उल्टा, अब उल्टा से छटनी करबे, छटनी करेंगे क्यों बताए नहीं, दो तरीका, एक राइट आंसर मालूम हो तब मालूम करो, दूसरा वो मालूम नहीं रहे तो छटनी करके पता करो, समझ गया? तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा और बड़ा बनेगा, समझ गया? नेक्स्ट है उत्तल लेंस किस प्रकार के लेंस? अभिसारी लेंस। वहां पूछेगा उत्तल लेंस क्या प्रकाश को फैलाता है, एक जगह लाता है, एक फैलाता है, दूसरी तरह अपसारी, और अपसारी का काम होगा ना, अपसारी या अभिसारी कहलाएगा। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, लेंस की क्षमता व्यक्त कर जैसे दूरी के व्युत्क्रम का, फोकस दूरी के व्युत्क्रम 1/2 हो छै न। हां, स्नेल का नियम के छै? साइन। और स्नेल के जाने छै बर्तन के दोसर नियम को स्नेल का नियम कहै छियै। लेंस के क्षमता के पी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? 1/f के बराबर होता है। पानी के भीतर तैरते हुए जो भी मनुष्य के किनारे पर मीनार की ऊंचाई कैसा लगता है? कैसा काहे लगे? अब मान लो पानी के अंदर तैर रहे हैं, अब बाहर के मीनार के देखबे इधर से लाइट उधर जा रहे हैं, तो हम जाने छिए लाइट इधर जैते तो सघन से बिरल, और बिरल में जाएगा तो कौन ज्यादा बनते तो सीधा सीधे बड़ा दिखते। देखिए जब भी पढ़ल करो इमेजिन करो, इसे लंबा समय तक याद रहेगा, ज्यादा फोकस अगली बार करे दिक्कत नहीं रहता। नहीं रट्टा उट्टा मारे वाला हमारा तो सिस्टम मत करिए, समझ गया? जितना हो सके वो क्या करो समझ के ही, क्योंकि वो लंबा समय तक याद रहता है। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाए तो की हो जाए? प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा अभिलंब से शुरू होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। हाँ, अवतल लेंस के फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर देल छिके तो क्षमता कते हो? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। हाँ, अवतल लेंस -10 होता है सेंटीमीटर में, तो हाई कौन सा लेंस? अवतल। अवतल लेंस कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, इसका ऐसा टकराया जानवे का, इसका इन्ने प्रतिबिंब बनेगा तो फोकस पीछा बनता है, इधर बनेगा तो फोकस दूरी माइनस में हो जाएगा, यानी -10। अब फॉर्मूला पर 1/f सेंटीमीटर में दिल मीटर में बदलेंगे, 1 100 अब बटे में 10 कट जाएगा तो -10d हो जाएगा, होगा कि नहीं? प्लस माइनस चिन्ह के आधार पर, चिन्ह परिपाटी बदलिए कि नहीं बदलिए, उसी के आधार पर करना है। नेक्स्ट कह रहा है हीरा का अपवर्तनांक मतलब 2.42 होने का अभिप्राय की 4.42 अभिप्राय मतलब की हीरा का अपवर्तनांक 4.42 हो कि मेन रीजन की रीजन की पहला तो हीरा का जो प्रकाश हो निर्वात से की हो अधिक, हीरा में जो प्रकाश की चाल हो किसमें अधिक हो निर्वात से, बहुत तेज निकाल देता है। नेक्स्ट देखिए प्रकाशीय तंतु का प्रकाश हो, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश, पहले प्रकाशीय तंतु मालूम हो, मालूम छो नहीं समझो, देखा होगा कि नहीं देखा होगा पता नहीं, बताते हैं। एक छोटा सा बेलन जैसे लीड हो ना, लीड एक तरह से मान ले, लेकिन लीड एक ऐसा चीज से बनल जाए लाइट रिफ्लेक्ट करे, ऐसे करके लाइट चले, समझे? प्रकाश तंतु इस टाइप का प्रकाश, इसमें प्रकाश पड़ेगा तो ऐसे ऐसे चलेगा, समझ गया? जैसे खिलौना उलौना देखे हो, एगो आवे ऐसे करके आवे रहे, ऐसे करके इसमें कते ना आवे रहे,
ऐसे ऐसे करके व्हाइट कलर का, और यहाँ से बॉल जरे लाल हरियर पियर, इहो दिखे रहे लाल हरियर पियर, देख लिया हैं। ये कोई ऐसा चीज रह रहा है, इसमें बहुते सारा धागा लगा, धागा नहीं मतलब प्लास्टिक का लगल, व्हाइट वाला लगल है कि ना। जब इसमें लाल हरियर पियर बने तो ये भी की करे रहे, इसमें ही लाइट ना ट्रेवल करे टकरा के, इसलिए हमको लाल हरियर पियर पूरा दिखाई रहे। और इसी नियम पर तो वाईफाई सर हो रहा है, नेट उट यही सब तो आता है, नीचे में अथी आर बिछायल जाए तब समुद्र में, यही मतलब घर में लगवाएगा ना तो यही हो जाएगा वाईफाई वाला, उस वही सिस्टम है। मतलब यहाँ समझे, ये रहता है प्रकाश की रहे तंतु रहे, प्रकाश की रहे तंतु रहे, इसमें अंदर लाइट ऐसे ऐसे हो रहा है, तो अंदर में ही बार बार परावर्तन हो रहा है ना, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो, अंदर में ही की हो रहा है परावर्तन की घटना की करे हो रहा है, समझ गया। मतलब प्रकाश तंतु प्रकाश का ये था पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, समझ गया। अंदर में कह रहा सिनेमा के पर्दा घर में किस प्रकार के प्रतिबिंब बने, सिनेमा में जो पर्दा घर में रहे वास्तव में क्या है, ऐसे कर इधर से प्रोजेक्टर मार लगे, इधर से लेंस करके इधर बनाता है वास्तविक। जब तक हमको सिनेमा घर में अगर पर्दा पर किसी चीज को उतारना है तो वास्तविक ही मनवा, तब न कोई चीज देखेगा, ये चीज कोई पर्दा पर प्राप्त होगा। फिर देखे लेंस का जो सूत्र खींच, हाँ बतलिए ना, भी को पहले रखना है क्योंकि बड़ा में छोटा घटबे तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मोटा लेंस के फोकस दूरी की होते पतला लेंस के तुलना में अधिक कम होगा ना। मान ले ये एगो मोटका लेंस, अब इतने या तो मोटका आदमी दूर तक थोड़ी ना भागेगा ना, एक पातर एगो मोट, तो इसका फोकस दूरी बहुत दूर तक तकेगा, इसका की तकेगा मैं साइज छोटा से तू भाई मोटा भाई के लिए ना। आँख में भी ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, आँख में भी ऐसा ही होता है। जब अंदर वाला लेंस के साइज कम या ज्यादा फैल जाए तो फोकस दूरी घट बढ़ जाए, बढ़ जाता है कि नहीं जाता है। तो सेम आंख में भी यही होता है, दूर और नजदीक के वस्तु को देखे में प्रॉब्लम हो जाता है, उससे क्या होता है आंख का गोला भी बढ़ जाता है, मतलब साइज अंदर का बढ़ जाता है। इसके साथ ही भाई दूसरा चैप्टर का हमारा ऑब्जेक्टिव भी है खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा, तीसरा।